हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल लेसन टैरोट कार्ड रीडिंग। और इस वक्त आपके पर्सन के मैसेजेस क्या हैं आपके लिए, क्या है उनके दिल में आपके लिए, इस टैरो कार्ड में देखेंगे। सो डियर गाइस, ये जो रीडिंग मैं करने जा रही हूँ, ये रीडिंग एक जनरल टैरोट कार्ड रीडिंग है एंड टाइमलेस रीडिंग है। सो जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है, सभी लोग इस रीडिंग को देख सकते हैं। तो एनर्जी जो है वो क्या है और इस वक्त जो वाइब्रेशन फील हो रही है वो आपके पर्सन का संदेश है कि कुछ कहना चाहते हैं आपके पर्सन, और क्या आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए ट्रू है, इस चीज़ को चेक करेंगे। तो देखते हैं क्या मैसेज निकल कर आता है उनका आपके लिए। नाम लेकर देखिएगा इस रीडिंग को तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। मैसेजेस क्या हैं उनके आपके लिए, क्या मैसेजेस हैं, क्या संदेश है आपके पर्सन का आपके लिए। तो यहाँ पर कुछ ऐसी सिचुएशन मुझे दिखाई दे रही है कार्ड को देखकर कि जैसे कि आपके पर्सन जो है वो कुछ उन्हें रियलाइज़ हो रहा है या कुछ उन्हें पछतावा लग रहा है, किसी बात को लेकर ना अधिक सोच रहे हैं, या कुछ उनकी मिस्टेक्स थी जिनकी वजह से आप दोनों के बीच में रिलेशनशिप जो है वो ब्रेक हो गया है। क्योंकि यहाँ पर जो पार्टनर है वो आपसे यही बोल रहे हैं कि आई नो इट वाज माई फॉल्ट। तो कुछ तो है ऐसा जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा परेशान है इस वक्त आपको लेकर, और वो आपके साथ मतलब क्योंकि एनर्जीज़ यहाँ पर ये कह रही है कि कुछ सिचुएशन ऐसी है जिसमें उन्हें महसूस हो रहा है, जिसमें उन्हें फ़ील हो रहा है कि उनसे गलतियाँ हुई हैं, उनसे बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स हुई हैं, और वो अपने मतलब आपके साथ अपने रिलेशनशिप को रखना चाहते हैं, या फिर इस वक्त ऐसी हालत है उनकी या कुछ ऐसी सिचुएशन कंडीशन है जिस वजह से उन्हें महसूस हो रहा है। ठीक है, तो अभी और कार्ड्स को चेक करेंगे, देखते हैं कि क्या चीज़ें हैं। तो आई हैव मच सो टेल यू, यस डेफिनेटली। तो कहीं ना कहीं कुछ है, कुछ बहुत ऐसी चीज़ है जिसको वो बताना चाहते हैं, आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। तो मैसेजेस आपके पर्सन का जो संदेश है वो आज यही है इस वक्त कि कुछ गलतियां हैं जो उन्होंने की हैं, जैसे कि हो सकता है कि उन्होंने आपके साथ भी रिलेशनशिप रखा हो और कुछ बात छुपाई हो आपसे, किसी थर्ड पार्टी का बात छुपाई हो, या फैमिली की कुछ ऐसी बातें जानते हो जो उन्होंने छुपाई हो, या फिर हो सकता है कि जहां उन्होंने आपका साथ देना चाहिए था, मैरिज को लेकर प्रॉमिस किया था, या फिर रिलेशनशिप आपका लॉन्ग टाइम तक रहा, लव रिलेशनशिप आपका जो भी हो वो लंबे समय से रहा, लेकिन अचानक से जैसे कि कार्ड में दिखाई दे रहा है कि अचानक ही से उन्होंने ब्रेकअप कर लिया, अचानक से ही उन्होंने मना कर दिया कि फैमिली तैयार नहीं है रिश्ता रखने को। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर दिख रही। तो कुछ ऐसे सीक्रेट्स हैं जो उन्हें मालूम भी पड़े हैं, जो भी आपके साथ वो शेयर करना चाहते हैं। तो यहाँ पर 2 कार्ड यही बोल रहे हैं कि बहुत ज़्यादा महसूस कर रहे हैं वो अकेलापन, और उन्हें फीलिंग अलोन वाली एनर्जीज आ रही है। देखो, आपके पर्सन लगातार एक तो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो मैनिफेस्ट मुझे यहाँ पर करता हुआ एक इंसान दिखाई दे रहा है जो कि ईश्वर के सामने, यूनिवर्स के सामने बहुत ज़्यादा प्रार्थना कर रहा है कि वो आपको अपनी लाइफ में वापस लेकर आना चाहता है। ठीक है, वो आपके साथ अपनी ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा मतलब ऐसी इस टाइम इस तरह की सिचुएशन हो रही है कि आपके और उनके बीच में ना डिस्टेंस आ चुका है, एक दूरियां आ चुकी हैं, और वो इन दूरियों में काफ़ी ज़्यादा परेशान दिखाई दे रहे हैं। ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि ईश्वर, यूनिवर्स के वो आपको लौटा दें उनको, क्योंकि कहीं ना कहीं डिस्टेंस होगा, नो कांटेक्ट सिचुएशन होगी, तो इस नो कांटेक्ट सिचुएशन को ख़त्म करना चाहते हैं। सक्सेस का कार्ड है, मीन्स कहीं ना कहीं न्यू बिगनिंग का साइन मुझे अभी अभी जस्ट रिसीव हुआ है आपके रिलेशनशिप में। तो यदि बिल्कुल ही नो कांटेक्ट है तो देखो यहाँ पर न्यू बिगनिंग हो सकती है इनकी तरफ से। मतलब जैसे कि मैंने इस कार्ड को, संदेश को उनका देखा था, तो उनके संदेश के हिसाब से अगर देखा जाए तो चाहे आपके ये पति पत्नी हो, आप चाहे आपका लव रिलेशनशिप हो, या फिर कोई और रिश्ता हो इनके साथ आपका, लेकिन संदेश उनका यही है कि उनसे मिस्टेक्स हुई थी जिसकी वजह से उन्होंने आपके साथ अपने रिलेशनशिप को ब्रेक कर दिया। ठीक है, लेकिन अब उन्हें गलतियां जो उन्होंने की हैं, या जो उन्होंने बहुत ज़्यादा आपसे रूडली बिहेव किया, तो उन चीज़ों को वो समझ रहे हैं, और अब वो आपके साथ अपनी जो बातें हैं उनको शेयर करना चाहते हैं। एक तो मन नहीं लगता है उनका बिल्कुल आपके बिना, बहुत लंबे टाइम से आपको देखा नहीं है, आपसे बिल्कुल कांटेक्ट नहीं किया है, तो एक अलग सी फीलिंग्स उनकी हो रही है आपको लेकर, जैसे बहुत ज़्यादा
बेचैनी वाली, है ना। तो वो चीज़ यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। आपके पर्सन जो है वो काफ़ी ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो मे बी अगर मैनिफेस्ट कर रहे हैं, यहाँ पर कार्ड में दिख रहा है मुझे, तो हो सकता है कि आपको मैसेजेस मिल रहे हो या बहुत ज़्यादा आपको उनकी याद आ रही हो। तो यहाँ पर एक कार्ड और ले लेंगे। कंट्रोलिंग एनर्जीज यहाँ रिसीव हो रही है, जैसे कि कोई कंट्रोल कर रहा है आपके पार्टनर को, ठीक है, और उसकी कंट्रोल की वजह से उनके साथ आपका रिलेशनशिप ब्रेक हो गया। मतलब आपके पर्सन ने कार्ड के हिसाब से अगर देखा जाए तो आपके पर्सन ने मना कर दिया सीधे सीधे आपको कि वो आपके रिश्ते को लेकर सीरियस नहीं है, या फिर वो आपके रिलेशनशिप में आगे नहीं बढ़ेंगे, ऐसा दिख रहा है। हो सकता है कि आपको उन्होंने बोल दिया हो, लेकिन अंदर से जो एनर्जीज आ रही है कि वो बोल रहे हैं ऐसा, लेकिन फीलिंग्स उनकी ऐसी नहीं है। एनर्जीज में नो की एनर्जीज आ रही है, मतलब साफ है कि नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन को ख़त्म करना चाहते हैं। बोल बहुत कुछ रहे हैं ऐसा कि वो आपके साथ नहीं रखना चाहते, या फिर वो इस तरह का दिखावा कर रहे हैं आपके साथ, लेकिन अंदर ही अंदर स्ट्रेस हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पर ये भी एनर्जीज दिखाई दे रही है कि बहुत ज़्यादा लव होने के बाद भी आपसे उन्होंने अपने प्यार को बिल्कुल ही दूर कर दिया है। मतलब प्यार होने के बाद भी फैमिली की वजह से उन्होंने आपसे बात करना बंद कर दी है, और इसीलिए वो आपको इतना मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। मैनिफेस्ट क्यों? क्योंकि सामने से बोलना बंद कर दिया है, लेकिन अंदर अंदर एहसास हो रहा है। एंजल्स आपको बोल रही है कि आप रेडी रहिएगा, कहीं ना कहीं उनके साथ आपका कांटेक्ट होगा। मतलब एनर्जीज़ यहाँ पर एंजल्स की तरफ से अगर देखा जाए तो यूनिवर्स आपको मिलाने के लिए पूरी तरीके से कोशिश कर रहे हैं कि आप मिलो, ठीक है। तो यहाँ पर एंजल साइन मुझे यहाँ पर दिख रहा है, और इस वक्त पछता भी रहे हैं आपके पर्सन, क्योंकि बिल्कुल ही कांटेक्ट आपके साथ ख़त्म हो गया है, और अब उन्हें ऐसा फील भी हो रहा है कि कैसे उनके और आपके बीच में सब कुछ ठीक होगा, क्योंकि वो ठीक करना चाहते हैं, ठीक है। एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप, वन साइड, सिंगल, मैरिड, सभी देख सकते हैं इस रीडिंग को। मैरिड वाले, शादीशुदा या फिर लव रिलेशनशिप। तो चलिए राशियाँ देख लेते हैं। देखो डिसीज़न तो आपके पर्सन लेते हैं, लेकिन कई बार मैं देख रही हूँ कई बार ही डिसीज़न लिए हैं, लेकिन उन डिसीज़न को सडन जो है उन्होंने स्टॉप भी कर दिया। लेकिन अब जो चीज़ दिखाई दे रही है ना, वो ज़्यादा ही मतलब कुछ स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही है। लग रहा है कि जैसे बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हैं आपके बिना, है ना। इनके ऊपर जिम्मेदारियाँ बहुत ज़्यादा हैं क्या, मतलब आपके पार्टनर के ऊपर ना बर्डन दिखाई दे रहा है मुझे, जैसे कि मतलब फैमिली के लोग बहुत बर्डन डाल रहे हैं इनके ऊपर, जिससे कि ये आपके साथ कांटेक्ट ना कर पाए। पूरी तरीके से ना बंधी हुई एनर्जीज आ रही है, जैसे कि ज़बरदस्त किसी को बांध लेते ना, बंधी हुई एनर्जीज। वो अपनी फीलिंग को शेयर ही नहीं कर सकता, उसको इतना ज़्यादा बर्डन डाल दो कि वो अपनी फीलिंग ही शेयर नहीं कर पाएगा। सेम सिचुएशन यहाँ पर ये दिखाई दे रही है, जबकि फीलिंग्स लविंग है, मतलब बहुत ज़्यादा लव है, बेहद लव का कार्ड है। और ये कार्ड यहाँ पर ये पूरी तरीके से आपके लिए, आपके रिश्ते के लिए आया हुआ है। सैड बहुत दिख रहे हैं, स्ट्रेस बहुत दिख रहा है। राशियाँ यहाँ बता देती हूँ। बॉटम ऑफ द कार्ड तो भाई वेंट्स का है, स्ट्रॉन्ग एनर्जीज आ रही है वापस लौटने की उनकी। तो राशियाँ यहाँ पर जो दिख रही हैं वो एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, स्कॉर्पियो, पाइसेस है, लिब्रा है, लियो, कैंसर है। आप दोनों के बीच में एनर्जीज हो सकती हैं, ये राशियाँ हो सकती हैं आपके पर्सन की। देखो वैंड्स है तो वैंड्स एक स्ट्रॉन्ग एनर्जीज को बता रहा है। कप्स हैं जो इमोशनल एनर्जीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सोर्ट्स हैं वो कह रहे हैं कि भाई अपनी जिम्मेदारियाँ निभाएंगे। तो अभी इस वक्त तो उन्होंने आपको ब्लॉक में रखा हुआ है और बिल्कुल ही आपको नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन आपके साथ कर रखा है, लेकिन अंदर ही अंदर जो एनर्जीज आ रही है ना आपके पर्सन की, वो बहुत ज़्यादा फीलिंग सैड आ रही है। मतलब सामने से बोल रहे हैं कुछ, कर रहे हैं कुछ, ठीक है। दूसरा यहाँ पर जो गिल्ट का कार्ड आया वो ना सीधा सीधा कार्ड इस कार्ड के साथ मैच कर जा रहा है कि भाई उन्हें एहसास हो गया है, ठीक है। जो उन्होंने आपके साथ ब्रेकअप किया है, जो उन्होंने आपके साथ रिश्ता तोड़ा, उसका एहसास उन्हें हो चुका है। अगर वो आपको छोड़कर किसी थर्ड पार्टी में चले गए थे तो भी उन्हें समझ आ चुकी है, और वो अब पूरी तरीके से आपके साथ अपने रिलेशनशिप में आना चाहते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा झगड़े हो रहे हैं। और जो एक तरीके से यहाँ पर एक चीज़ ये भी दिखाई दे रही कि जो आपने उनको प्यार दिया और रिस्पेक्ट दी, लव दिया, वो कोई और नहीं दे सकता इनको। तो ये चीज़ भी उन्हें महसूस हो रही है। दूसरी चीज़, बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो उन्हें आपसे करनी है, आपको बतानी है, ये चीज़ भी यहाँ पर दिखाई देती है। एक न्यू बिगिनिंग का साइन मेरे को दिखाई दे रहा है लव के कार्ड के साथ, और इस कार्ड के अकॉर्डिंग तो देखा जाए कि चीज़ें जो है वो आपकी ठीक होंगी।
एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग। सो गाइज़ ये थी रीडिंग। और अगर आप मुझसे पर्सनली टैरो कार्ड रीडिंग लेना चाहते हैं तो नंबर नोट कर सकते हैं आप 9540119650। इस नंबर पर आप केवल मैसेज कीजिएगा, नो कॉल, ओनली मैसेज के थ्रू आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, देन आपसे मेरी बात होगी। तो चलिए कार्ड और ले लेते हैं, एंजल्स का संदेश क्या है बॉटम ऑफ द कार्ड में देख लेंगे। तो यहाँ पर एक चेंज आता हुआ दिखाई दे रहा है, बिग हैप्पी चेंज यहाँ पर कार्ड है, एक बहुत ही ब्यूटीफुल चेंज आपकी रिलेशनशिप में, आपकी लव लाइफ, आपकी मैरिड लाइफ में आता हुआ दिखाई दे रहा है। एनर्जीज़ यहाँ पर ये कह रही है कि बहुत जल्द आप दोनों के बीच में दोबारा से बातचीत शुरू होगी, क्योंकि बहुत आपके पर्सन आपके लिए तड़प रहे हैं, परेशान हो रहे हैं एंड बहुत ज़्यादा आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। सो एक बिग हैप्पी चेंज यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है। दूसरा थर्ड पर्सन के लिए जो उन्होंने आपसे झूठ बोले थे, आज वही झूठ खुद के ऊपर उनके भारी पड़ रहे हैं, जब थर्ड पर्सन उनको इग्नोर कर रहा है, अवॉइड कर रहा है और उनके साथ जो है मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है। सो गाइस ये थी रीडिंग, आई होप सो कनेक्ट की होगी एंड टेक केयर, बाय बाय।